सच बता रहा हूँ, सीधे जी अपनी गर्लफ्रेंड का बहन चो शराब कर दो, चलेगा, लाइफ में चलेगा। और तो मादरचोद लड़के ये नहीं देखते, एक लड़की के चक्कर में बहनचोद कुएं में कूद जाते हैं मादरचोद, और रस्सी से लटका लेते हैं अपने आप को। बहनचोद आप देखो, ये मैं कह रहा हूँ पागल चोद हो जाते हैं। ये चीज़ देख लो, ये प्यार में मुझे अपनी जो भी बंदी है कैटरीना कैफ ही लगती है। मेरे सामने कोई कैटरीना कैफ रखते हैं, आई डोंट, मुझे मेरी वाली चाहिए। कैसी भी है, बदतमीज़ है, मुँह फट है, मुझे मेरी वाली चाहिए, लेकिन अपनी चाहिए। समय के साथ बदल जाती है चीज़ें। तेरे कॉल आने से पहले मेरी ज़िंदगी की लास्ट सांस भी रही ना तो तुझे कॉल नहीं करूँगा, लेकिन बहनचो तेरी गांड में इतनी चूल कि तू मेरे को कॉल कर रही है, मेरे को धड़ाधड़ कॉल कर रही है, और ऊपर से एवरीथिंग टाइम चूतिया काटता है। और टाइम भाई रियलिटी है, टाइम बहुत अच्छी चीज़ है। ये अगर नहीं आएगा ना तो पता नहीं चलेगा बहन जो कौन बहन की लौड़ी अपनी है और नहीं है। जो लड़कियां आपको कहती है कि आपके बिना रह नहीं सकती, तेरे पास ये या मतलब नॉर्मल ये हम सब लड़के क्या जिस्म के पीछे पागल है क्या? तो तेरे को एक चीज़ बता देता हूँ, इन सब चीज़ों की नीड कभी रही नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ें एक नॉर्मल थिंग्स हैं। मैं तेरे को बताता हूँ, जीबी रोड पे भी मिलता है सब, और मेरठ पे भी मिलता है। बट ने मुझे लास्ट टाइम कॉल किया, मैं शायद बनारस में था, तो मुझे मिलना है। बट रियलिटी बताऊँ, मेरा तेरे से मिलने का उस दिन से ही मन नहीं था। तूने कहा मैं रूम पे आ रही, मैंने कहा नहीं, मैंने तेरे को साइलेंट मोड पे छोड़ दिया। भाई मजाक से हटके मेरी जिंदगी ने मेरी गांड फाड़ दी। पवन मजाक से हटके भाई गांड फट गई थी, गांड के चिथड़े उड़े पड़े थे मेरे। मैं अकेला बेंचो बाइक चला रहा हूँ, भगा जा रहा हूँ मैं, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है कि आंखें मेरी उल्लू की तरह हो रही है। मेरी एक फ्रेंड देख के कह रही है क्या हो गया, मैंने कहा ओके, कह रही है नो, सबको चूतिया बना ले, मेरे को मत बना। भाई मैंने वाओ फोटा बंदी यार, क्या लड़की है, शक्ल से पहचान जाती है। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम है निदा। तो वो एक्चुअल में मुझे पहचान पाई। क्या एक मेरा दोस्त है दुर्गेश, जो साला मेरे चक्कर में मेरे रूम पे रहता है, रूम पे रहने लगा कि भाई तू अकेला रहेगा, कुछ कर लेगा नहीं, तुम मैं तेरे साथ रहूँगा। मैंने कहा नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक हर्षित जिसने मुझे इंडल्जी कर दिया गांजे में, मैंने उसे एक रात में कम से कम 300-400 बार कॉल कर दिया। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट है। गांजे के नशे में आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। मैंने उसे कॉल, मैं इंडल्ज हूँ। एक गांजा जो अटैक करता है आपके माइंड पे करता है, ये साइड कर दिया उसने। फिर वो ये साइलेंट मोड पे नशे करे जा रहा है। अंदर से एक्सक्यूज दिया इस 3 साल की रिलेशनशिप में कि बंदा तुम मुझे गाली देते हो। अबे बहनचोद मैं गाली देता हूँ तेरे को। खुदगर्ज हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते। क्या नहीं करते? खुदगर्ज हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते। बर्बाद होने के लिए ना कलेजा चाहिए। क्या चाहिए मिस्टर पवन? कलेजा। तो साले तू चूतिया है, तेरा चूतिया काट रही है रख के, तेरे को मतलब तेरे को पैसे के लिए यूज किया जा रहा है। तो उनकी तरफ से हमें एक मैसेज आया, मिस्टर पवन 1 मिनट लाइट को ऑफ कर दीजिए तब क्लियर दिखेगा। दिख रहा है तो उसमें देखिएगा उनका आया मैसेज कि ब्रदर, जिन बहन को आप ब्लड देकर आए थे उनके बेटा हुआ है, उनके भाई ने आपको दिल से थैंक बोला है। बोथ ऑफ देम आर हेल्थी एंड दे हैव सेंट मैनी प्रेयर्स फॉर यू। तो हमारे रिप्लाई, भाई तेरे को सच पता है यार, मेरे को पता चल गया सच। एक सपोज कर मेरी कोई बंदी है, ठीक है, मेरे को पता है कि वो किसी और से बात करती है नॉर्मली। मैंने पूछ लिया भाई क्या सीन है, उसने मुझसे झूठ बोल दिया। मैं ठीक है कोई इशू नहीं है भाई, तेरे को रहना है रह, नहीं रहना फैसला करने वाला इंसान मैं, ठीक है। उसने कहा रहना मुझे तुम्हारे साथ, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए। एक लॉन्डे के अंदर ना मुसड़ी वाले के अंदर चूल होती है, तो ठीक है, वो कहता है बहन से सेटिंग नहीं हो रही है। जब तक सेटिंग नहीं होती है तब तक वो मरता रहता है। भाई सेटिंग नहीं, सेटिंग हो गई, धीरे धीरे होते होते उसका चूतिया कटने लगा। Putting this screenshot does not mean that I am showing off. I believe in karma. Just want to say that everyone should help the needy as much as possible. ये चूतिया है एक नंबर के जो बोलते हैं। पवन देखिए, जैसे कि मैं बोल देता हूँ बिल्कुल काला हो गया है। काला क्या है, बिल्कुल साले में धूल जम गई है बहुत ज़्यादा। आप एक आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो अपनी मम्मी पे, अपने भाई पे, अपनी बहन पे। जो कि ब्लॉगिंग के पार्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक प्यार में बहुत ज़्यादा इंडल्ज था। जब अगर कोई आपसे 2 कदम पीछे हटाए ना तो आप 2 नहीं 2000 कदम पीछे हटाओ, हम भी पूरा पैकेज ही देते हैं फिर उन्हें।
तो भाई जैसा कि आप देख रहे हैं, अब आपके बीच में आ गए हैं हमारे मिस्टर पवन, जो कि हमारे डायरेक्टर भी हैं और हमारे प्रोड्यूसर भी हैं वही, और एवरीथिंग है वैसे तो, कैमरा मैन सब चीज़। एंकरिंग भी बहुत अच्छी कर लेते हैं और बहुत दिन बाद मिले हैं। मुझे इनसे मिल के बहुत ज़्यादा खुशी भी मिल रही है और दुख भी है। अभी तक जॉब नहीं लग पाई है मेरे भाई की, और ये चूतियाँ हैं एक नंबर के, जो कि बताना चाहूँगा इन्फोसिस ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इन्हें जाना है बेंगलोर भाई साहब को हमारे, बट 70,000 की नौकरी पे लात मार के बैठे हुए हैं। हाँ, मेरे को फिर जाने लगते हैं, बट दोस्त अच्छे हैं। और क्या बताएं इनके बारे में कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। जब भी हम फ़ोन करते हैं रात को, हमारे साथ रेडी रहते हैं। तो पवन मेरे भाई, तू कैसा है और बता हमारी पब्लिक को और क्या रहा इतने दिन लाइफ में, क्या किया? सब कुछ ठीक चल रहा है इस समय। बड़े तो ऐसा नहीं है कभी जाना ही चाहता है कुछ भी, बट यही है इतना दूर अगर कोई जा रहे हैं किसी बड़ी कंपनी जा रहे हैं तो सोच समझ के डिसीजन सब लेना चाहिए। फैमिली का अपना सब कुछ डिसीजन सब लेना चाहिए। जाना ठीक है, काम पे अच्छी जगह जा रहे हैं। तो आपने प्लान बना चुके हैं, जाएंगे या नहीं जाएंगे? प्लान पूरा कन्फर्म है, जाना ही जाना है। आप बेंगलोर जा रहे हैं, कंफर्म हो चुका है। ये कन्फर्म। IT सेक्टर आप गुड़गांव में भी ज्वाइन कर सकते हैं। गुड़गांव फर्स्ट नंबर पे आ गया है। गुड़गांव में इन्फोसिस का ब्रांच है, बट स्टार्टिंग फेज के लिए अभी जो है ट्रेनिंग आपको वगैरह है वो तो बेंगलोर ही करना तो पड़ेगा। गाइस हम आपको अवेयर कराते रहेंगे इनकी छोटी मोटी चीज़ों से। ये इन्फोसिस ज्वाइन कर चुके हैं और बस देखिए कितने काले हो चुके हैं ये, काले कलूटे। एक तो बेंचो इन्होंने क्रीम लगा रखी है। कौन सी क्रीम का इस्तेमाल करते हैं आप? कोई भी क्रीम का नहीं, सिर्फ पाउडर। कौन सा पाउडर यूज़ करते हैं? नवरत्न। नवरत्न का तेल होता है और ये पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइस अरे जो ठंडा जो होता है। ओके, ये ठंडा ठंडा कूल कूल पाउडर भी यूज़ कर लेते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है मिस्टर पवन। तो अभी हम आए हैं सिग्नेचर पे। तो गाइस आप देख सकते हैं सिग्नेचर ब्रिज, ये पूरा सिग्नेचर ब्रिज है हमारा। और ये आप देख रहे होंगे ये यमुना है। यमुना देखिए कितनी क्लीन, रात का समय। बिल्कुल क्लीन। फोटोज भी इसमें ऐड करेंगे, आपको दिखाएंगे। फोटोज ऐड करेंगे। एडिटिंग हम करते नहीं, आर्टिफिशियल लोग हैं नहीं हम। जो बोलना है मुंह पे बोलते हैं। पवन देखिए, जैसे कि मैं बोल देता हूँ बिल्कुल काला हो गया है। काला क्या है, बिल्कुल साले में धूल जम गई है बहुत ज़्यादा। ये देखिए, ये लौंडे, धूल तो जमेगी, देख पा रहे होंगे आप, बट कोई नहीं। पवन जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप बिल्कुल काले चिट्टे होते जा रहे हैं। और ये गॉडजिला देखी होगी आपने मूवी 1993 की जो रिलीज़ हुई थी। कौन सी ईयर में हुई थी रिलीज़? 1997। 1997 में रिलीज़ हुई थी, जो कि हमारे डेट ऑफ बर्थ हैं। ओके, तो उस टाइम की रिलीज़ है और वही वाला वो है ब्रिज। हालांकि ये इंडिया में है और वो कैलिफोर्निया में था, सैन फ्रांसिस्को। तो सेम एज इट इज़ है, लेकिन ये इंडिया का है। तो ये शायद ना तोड़ पाए गॉडजिला, वो तो टूट भी गया था। इंडियन चीज़ें बड़ी मजबूत होती है। इंडियन कल्चर से लेके हर चीज़, कुछ भी देख लीजिए, हर चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेंथ, पावर, हर चीज़ मिलेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ओवरलोड चल रहा है। इसमें पता नहीं क्या भरा हुआ है, लेकिन अगर ये गलती से मुड़ा और मुड़ने के बाद ये डिसबैलेंस हुआ तो पूरा का पूरा कंप्लीशन हो जाएगा वहीं के बाद। तो मिस्टर पवन ये देखिए, ओके, वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी आ रही है। आईफोन का भी बाप है। सजेस्ट करना चाहूँगा आप आईफोन ना लेके Vivo V20 Pro ही लें। या पवन आपका फ़ोन कौन सा भाई साहब? वन प्लस का फ़ोन बिल्कुल ना लें, क्वालिटी बहुत गंदी है। हम कोई बुराई नहीं कर रहे, लेकिन हाँ मज़ा नहीं है उसमें। मेरे फ़ोन की जो क्वालिटी आ रही है ख़तरनाक। ये नॉर्मल मोड चल रहा है, देखिए यहाँ कुछ लड़के, ओहो, कुछ नहीं, बस मज़े कर रहे हैं हमारी तरह। जैसे हम लोग मज़े कर रहे हैं वैसे ये भी मज़े कर रहे हैं। और मेरी बाइक वो खड़ी है और यमुना में पानी बहे जा रहा है और हम मस्ती मजाक करे जा रहे हैं। तो पवन बहुत दिन बाद मिला है तू मेरे भाई। हमारे व्यूवर्स को जानना है और आपकी बातें सुननी है, कुछ बोलिए और मुझे शूट करते रहिए और अपने
बकचोदियों के फार्म भरते रहो आप, क्योंकि आप बहुत बड़े बकचोद हो, बकचोदड़ आदमी हो। मतलब हिंदी में कहा जाए तो बतूने हो आप बहुत बड़े। बातों नहीं, लाइफ इज अगर मैं इधर कूद जाऊँ तो कुछ होगा? आप कूद के एक बार देख सकते हैं। अगर आपकी जान गई तो इसमें मेरा कोई भी नाम नहीं आएगा, मैं उसे रिकॉर्ड नहीं करूँगा। बाकी आप बनाओगे, मैं गंगा में कूदने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कूदूंगा नहीं। मैं सिर्फ एज अ आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं अगर यहाँ कूद जाऊँ तो क्या होता है? कुछ नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा हार्ड एलिवेटेड ब्रिज है, तो कुछ भी नहीं होगा। ये कदम अगर इस पर पड़ते हैं तो ये कोई झटकेगा वटकेगा तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं होगा होने वाला। वैसे भी मेरा वेट ज़्यादा नहीं, 50 किलो है। लगता नहीं है। आपको देखिए मेरे अंदर जो है, क्या बताऊँ आपको, मैं कोल्ड ड्रिंक पी के फूल गया हूँ। कोल्ड ड्रिंक और माय गॉड क्या चीज, कट पीस, ये हमारे उनका डायलॉग था। मुझे मैं बड़ा शरीफ इंसान हूँ वैसे तो, लेकिन हाँ भाई परफ्यूम तो यार मैं बहुत सारे लाया हूँ। मेरे को पता है मैं कैंटीन जाने के बाद कितने सारे परफ्यूम लेके बहुत सारी चीज़ें ले यार। मैं क्या करूँ लाइफ में, घूमना फिरना खाना पीना शॉपिंग ही करता रहता हूँ पूरे दिन। ऑनलाइन मंगा लेना, अपने कैंटीन चले जाओ। मेरा दोस्त है सनी, उसकी अच्छी बातचीत है, अच्छी बातचीत क्या कैंटीन ही उसी की है। जब मन करता है जो मर्जी वही चीज़ ले लो, आपका जो भी मन करता है। हैवी डिस्काउंट, टैक्स फ्री चीज़ें कुछ भी ले सकते हो। अगर आपको आप मेरठ में रहते हैं, मेरठ में रहने के बाद आपको कोई भी इशू आता है तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8630880033। ये मैं मेंशन कर दूंगा। मेरठ में आधी रात को कोई दिक्कत हो जाए आपको, इफ़ यू आर अ गर्ल, दिस सर्विस इज नॉट अलाउड फॉर बॉयज। नहीं अरे यार बॉयज़ को क्या दिक्कत होगी? गर्ल्स के लिए एक सेवा, एक तरीके से कि हाँ हम 24 घंटे सेवा देते हैं उन्हें। कहने का मतलब यह है कि कोई रॉन्गली वे में ना ले इस चीज़ को, कि गलती मतलब ले सकता है कि अगर कोई फंसा हुआ है रात को, अगर कोई साधन से रिलेटेड, यातायात से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है मेरठ के अंदर, मेरठ बाईपास और प्रतापपुर से 10 किलोमीटर अंदर कहीं भी आपको कुछ भी इशू आ रहा है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपको एटलीस्ट यातायात से रिलेटेड कुछ भी प्रावधान करा दिए जाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। और नोएडा सेक्टर 15 में मैं रहता ही हूँ, सॉरी मयूर विहार फेज़ 3 में। तो मयूर विहार फेज़ 3 में भी आपको कोई रात को इशू आता है, घोड़ा को छोड़ के आप कुछ भी बता सकते हैं, क्योंकि घोड़ा बहुत ही ज़्यादा कूड़ा है। कूड़ा नहीं, अच्छा इलाका है, बट घोड़ा में सर्विस नहीं देते हैं। कि घोड़ा में सर्विस इस टाइप से कि भाई किसी को हेल्प चाहिए तो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग थोड़े से ऐसे ही हैं। मैं आपको बोलना नहीं चाहूँगा, बट हाँ थोड़ा सा गलत ले लेते हैं चीज़ों को कि हम बोलना क्या चाह रहे हैं, हम एज इट इज़ सेवा के रूप में, सर्विंग के रूप में बोलना चाह रहे हैं और लोग कुछ और ही समझ लें। तो हम फ्रैंक सिटीज़ की बात कर रहे हैं, फ्रैंक एरिया की, लाइक दिल्ली में मयूर विहार हो गया, फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3, नोएडा एक्सेट्रा, जो भी नोएडा के अंदर हो, थोड़ा एक्सेप्शनल चीज़ों को हटाने की बात कर रहा हूँ मैं। कि हाँ अगर आपको रात में कोई इशू आता है तो हमारा दोस्तों का एक ग्रुप है कि आपको कुछ भी है आपको हेल्प करवा दी जाएगी। हम हेल्प से बात कर रहे हैं, हेल्प एक सहायक फ्रेंड के रूप में। तो गाइस इसमें आप तो यही सजेस्ट करना चाहूँगा। और मेरठ में मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, हम आपको अगर गाड़ियों से रिलेटेड कुछ भी इशू आता है आपको, तो हमारा गैराज भी है, गाड़ियों की सर्विस आप वहाँ करा सकते हैं अशोक के गैराज के नाम से। पुरानी वीडियो में पूरा गाड़ी का गैराज का डिस्क्रिप्शन दे रखा है, एड्रेस दे रखा है। दीदी बैठती है मेरी, पायल मोटो पा बोलता हूँ मैं उसे, तो मेरी बहन है वो। कुछ भी इशू आता है गाड़ियों से रिलेटेड आपको हैवी डिस्काउंट मिलेगा, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारा खुद का ही गैराज है वो। हमारी दीदी उसे रन करती हैं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ताऊ जी के जाने के बाद वो ये घर का बड़ा बेटा, वो मेरा क्यूट सा बाबू भी है। और हाँ बस इतना ही कहना चाहूँगा। और कुछ भी हेल्प से रिलेटेड मैं आपको बाकी नंबर वगैरह दे दूँगा। नोएडा दिल्ली में, दिल्ली मयूर विहार से 10 किलोमीटर के अंदर आपको कुछ भी इशू आता है कॉल कर लीजिए कभी भी। मेरठ का मैं आपको बता ही चुका हूँ, मेरठ बाईपास के अंदर प्रतापपुर और आपका मोदीपुरम से रिलेटेड इन 10 किलोमीटर 8630880033 इन नंबरों पे आपको सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी। वी आर समाज सेवक, सोशल वर्कर्स। समाज सेवक कहना अच्छा लगता है क्योंकि इंडिया की पब्लिक है।
हम हैं समाज सेवक। इसमें मिस्टर पवन तो हमारे बरेली के हैं, तो हमें इनसे तो ज़्यादा नहीं पता, बट कुछ भी अगर चाहिए हो, अगर इन केस बरेली में भी कोई इशू आता है तो आपको सजेस्ट करना चाहूँगा। तो मिस्टर पवन अब आपके वर्ड्स में बता दीजिए। तो बरेली में भी अगर किसी को कोई भी दिक्कत वगैरह आती है तो बिल्कुल कॉन्टेक्ट मुझे भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत कम जाना होता है वहाँ भी, पर आप मुझसे कभी भी मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप कभी भी आए वहाँ पर, तो किसी भी तरह की कोई भी हेल्प आपकी हमेशा ही की जाएगी, कैसे भी। बाकी आप मेरा भी नंबर इसी ब्लॉग के अंदर लिख सकते हैं, 8896472363, जो कि मेरा हमेशा एक लिए पर्सनल नंबर है, और आप कभी भी इस पर कॉन्टैक्ट वगैरह मुझे कर सकते हैं। बाकी आज बहुत दिन बाद यहाँ पर आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं भी बहुत समय पहले ही अभी घूमने गया था, लगभग 1-2 हफ्ते पहले ही घूमने गया था। मैं बताऊँगा नहीं कहाँ गया था, बट तू अपनी बंदी के साथ गया था, साफ क्यों नहीं बोल देता है? घर वाले तेरे व्लॉग्स देखते हैं ना भाई, क्या दिक्कत है यार? अब तो बड़ा हो गया भाई, 30 साल का हो रहा है तू यार, क्या दिक्कत है? अब घर वालों के सामने नहीं बोलेगा तो किसके सामने? रेज योर वॉइस मैन। तुम्हारी बंदी इस व्लॉग को देख रही है तो अवेयर होगी कि मेरा बंदा एटलीस्ट वो वीडियो पे बोल पा रहा है तो मेरे लिए स्टैंड ले सकता है, वरना कसम से पवन तो चूतिया है। हाँ, मतलब मैं गया था, किसके साथ गया था, नाम बता। अपनी गर्लफ्रेंड के ही साथ गया था। आवाज़ क्यों, थोड़ा रेज करके बोल। सोनम, सोनम नाम है लड़की का। तो उसी के साथ गया था, मैंने किसी को नहीं बताया था। ध्यान से देखिए चेहरा, ये अब उभर के आया है। इस साले ने हमें अब तक मतलब रोशनी से दूर रखा। तो मैं जैसे कि वहाँ पर गया था, तो हालांकि किसी को पता नहीं था मैं क्यों गया था, कैसे गया था, बट जैसे ही मैं अगले दिन गया तो मैंने सबसे पहले ही अपने ही दोस्त अर्जुन को सबसे पहले मैंने कॉल किया और मैंने उन्हीं को बताया था कि और ये बड़ा झूठा इंसान है, इसने रात को मुझे बोल दिया कि मैं बरेली जा रहा हूँ अपने घर। रायबरेली लेता हूँ ना, हाँ, इनने मुझे बहुत केड़ा वाला झूठ बोल दिया। मैं भी मान लिया, मैंने कोई दिक्कत नहीं, भाई है अपना, बट क्या कर सकते हैं। अब झूठ ज़्यादा दिन का नहीं होता ना ज़्यादा देर का। सुबह सुबह तक इनका झूठ पकड़ा गया। भाई साहब पहुंच गए, जब फंस गए बारिश में तो फ़ोन कर रहे हैं कि हाँ भाई साहब बारिश बहुत तेज़ हो रही है, कुछ जुगाड़ कीजिए। देन भगवान का शुक्र है, वो तो हमारे महादेव जिनकी अपरंपार लीला की वजह से महिमा इन पे रही और ये जिंदा बच के आ गया, वरना डूबे होते आज किसी बाढ़ के बीच में, जैसे कि आप देख रहे हैं। मैं वहाँ पर गया हुआ था, तो अगले दिन जिस दिन मैंने दर्शन किए हैं उसके नेक्स्ट डे से ही सब कुछ फोटोग्राफी वगैरह केदारनाथ में सब कुछ बंद हो गया था, तो फिलहाल के लिए तो कुछ भी नहीं। यार पवन मेरे भाई, मेरे व्लॉग्स में बिल्कुल आर्टिफिशियली नहीं होना है, बिल्कुल सीधी बात करनी है। आप जैसे भी थे, मैं जैसी बात करता हूँ नॉर्मली। तू पागल है मैं बोलता हूँ, तू काला है मैं बोलता हूँ, मैं मोटा हूँ मैं बोलता हूँ, ठीक है? तो तुझे वही वर्ड्स यूज कर, जो सच है, जो रियलिटी है, तो आपको रियल ही रहना है इस व्लॉग्स के अंदर ना। हाँ तो बोलते जाइए आप अपने आपकी बता रहे हैं, ऐसा नहीं। दर्शन कैसे हुए? फिलहाल के लिए हम वहाँ पर गए थे, तो आपको दर्शन भी नहीं हो पाया मुझे इतना लगता है। नहीं, दर्शन हो गए थे हमें। दर्शन के अगर कुछ क्लिप्स वगैरह हैं तो मैं इसी ब्लॉग्स में ऐड करूँगा। ऐसा काफ़ी अच्छा लगा, ऐसी बात नहीं है, काफ़ी अच्छा मौसम भी था वहाँ पर। जब चढ़ाई मैंने ऊपर की करी तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हालांकि लौटते समय ऐसा कुछ नहीं। लौटते समय हरिद्वार हरिद्वार भी आया, वहाँ भी दर्शन किए, काफ़ी अच्छा लगा। तो लगभग 3 से 4 दिन का मेरा ट्रिप था और काफ़ी अच्छा लगा, तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और दुआ करता हूँ कि ज़िंदगी में दोबारा से फिर से कभी जाना होगा। तो अर्जुन जी, क्या आप मेरे साथ कभी चलना चाहेंगे? वैसे तो हमने आपको इनवाइट किया था, लेकिन आप इतने बड़े वाले पागल आदमी हैं, बेवकूफ़ गधे बिल्कुल, जो कि हमें झूठ बोल के चले गए। प्लान तो मेरा था केदारनाथ का, क्योंकि काशी विश्वनाथ अगर आप जा रहे हैं तो गाइस आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहली जो यात्रा शुरू होती है काशी विश्वनाथ के बाद आपको डायरेक्टली केदारनाथ, केदारनाथ के बाद आपको जो जाना है बद्रीनाथ, तभी आपकी यात्रा पूरी मानी जाती है। और आप बद्रीनाथ घूम लेते हैं पहले और बाद में केदारनाथ जाते हैं तो कोई यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। सबसे पहले थिंग है कि अगर आप जा रहे हैं तो स्टार्टिंग अपनी काशी विश्वनाथ से करें, क्योंकि 5 पांडव जो थे हमारे भगवान शंकर की खोज में,
पहले काशी विश्वनाथ गए थे। काशी विश्वनाथ के बाद पांडवों को दर्शन ना देके शंकर जी डायरेक्टली केदारनाथ में बस गए थे। तो उसके बाद जब पांडव ढूंढते ढूंढते उन्हें केदारनाथ तक आए थे, तो उसके बाद उन्होंने उसे दर्शन दिया और वो वहीं पे बस गए थे। देन उसके बाद ये जो ज्योतिर्लिंगों की कहानी है पूरी है। तो आगे की कहानी अर्जुन जी बताएंगे। तो जैसा कि मैं बता ही चुका हूँ आपको कि पांडवों की 5 पांडव हमारे शंकर जी को वहीं पे मिले थे, और उसके बाद हमारा तभी से देख रहे होंगे आपकी केदारनाथ की कहानी चलती आ रही है। और सच में आपको बताना चाहूँगा, बड़ी तसल्ली है। अब मैं हर चीज़ से मोह मुक्त हो चुका हूँ एक तरीके से, क्योंकि मैं अभी मेरी ब्लॉगिंग के पार्ट से पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक प्यार में बहुत ज़्यादा इंडल्ज था। जब चीज़ों का आपको पता चलता है ना, तो मैं एक अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये एक लाइफ है और मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से शेयर करता हूँ। जहाँ भी जाता हूँ आपके साथ वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ कि इतना भी इंडल्ज ना हो अपने प्यार में। आँख बंद करके भरोसा भी ना करें किसी पे भी, चाहे वो कोई भी हो। आपकी माँ, सिर्फ आप एक आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो अपनी मम्मी पे, अपने भाई पे, अपनी बहन पे, जो कि एवरीथिंग होते हैं आपके परिवार आपका सब कुछ है। बाकी आप कितना भी प्यार कर लो किसी को, कितना भी कुछ कर लो, वो एट ए टाइम मतलब एक चीज़ कैसे बताऊँ मैं आपको कि वो आपको एक धोखे में रखेगा, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं है कि उन्हें कमी नहीं है, हमने रुलवा दिया उन्हें एक तरीके से, लेकिन आदत हमारी है पीछे मुड़ के ना देखने की। अगर कोई आपसे 2 कदम पीछे हटाए ना, तो आप 2 नहीं 2000 कदम पीछे हटाओ, हम भी पूरा पैकेज ही देते हैं फिर उन्हें। आज भी वो पछताते हैं, शायद हमारे स्टेटस भी डेली देखते हैं इंस्टा की आईडी पे। नाम भी चेंज कर लिया है शायद उन्होंने, रिप्रेजेंट करती है उनकी आईडी मेरे नाम को और खुद के नाम को, और उनकी जो कोड वर्डिंग है वो बिल्कुल मैं क्लियरली समझ पाता हूँ। बाकी देखने के तरीकों से पता चल जाता है। गाइस रियलिटी बता रहा हूँ आपको, अगर प्यार में हुआ तो इतना प्यार दो कि उसके सिवा मतलब आपके सिवा उसे कुछ लगेगा, क्योंकि प्यार इज एवरीथिंग। मैं प्यार में बहुत ज़्यादा पागल था, हर चीज़ था। शी वॉज फर्टिलाइज्ड विद मी 15 to 18 टाइम्स, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल। वो आप देख रहे होंगे कौन सा केस चल रहा है यार आजकल, एक तो सीमा हैदरी का केस चल रहा है शायद, वो जो पाकिस्तान से भाग गई है। जब वो 2 बच्चों को छोड़ के आ सकती है, और एक औरत मौर्य करके नाम है उसका, सीमा मौर्य क्या नाम है ज्योति मौर्य। ज्योति मौर्य। वो 2 बच्चे होने के 2 से 3 बच्चे हैं शायद, लड़कियां उसकी, और एक पति है जिसने उसे फुल सपोर्ट किया है। फुल सपोर्ट इन द सेंस उसकी पढ़ाई से लेके उसकी शादी के बाद उसने उसे पढ़वाया, हर चीज़ कराई, उसका कर्जा लेके एवरीथिंग कराया, कर्जा लेके उसे पढ़ाई कराई, उससे हर चीज़ करे। मैं मानता हूँ औरत का रहने का मन नहीं है, ना रहे, लेकिन किसी को अंध में ना रखे, क्योंकि भाई रेस्पेक्ट करते हैं सब चीज़ों की। जैसे कि मैंने अपने पहले वर्ड्स में बोला कि रात को कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो कॉल करें, हमारी हेल्पलाइन सेवा मतलब उपलब्ध है कि हम उन्हें एड प्रोवाइड कराएंगे किसी भी चीज़ से रिलेटेड। लेकिन आज की औरतों को पता नहीं क्या हो रहा है, एक गाड़ी नहीं, दूसरी गाड़ी नहीं, तीसरी गाड़ी नहीं, चौथी गाड़ी, क्या चल क्या रहा है लाइफ में भाई। बंदा पागल है क्या, तुम्हारे लिए पागल हो जा रहा है, ठीक है भाई। देखो रियलिटी बता रहा हूँ, मैं गीता के इस पार्ट पे चल रहा हूँ। महाभारत का एक युद्ध होगा, जो कृष्ण जी के वर्ड्स हैं उन्हें फॉलो करता हूँ प्रॉपर, तो ही मैं हुआ ऐसा, वरना रियलिटी बता रहा हूँ लाइफ खत्म हो जाती है अब तक। हालांकि मुझे इस चीज़ का ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि एक बार नहीं ये दिल 100 बार टूटा, पर शौक मोहब्बत का अब तक नहीं छूटा। तो एग्जैक्टली वही थिंग बता रहा हूँ, प्यार इज नथिंग, कुछ नहीं है। प्यार सिर्फ एक धोखा है। हर एज में प्यार होता है प्यार, फीलिंग जागती है, मानते हैं भाई, हर चीज़ होता है। वैसे मेरे प्यार का टॉपिक चल रहा था, मेरे प्यार में कोई वैसी कहानी नहीं है, मैं चीज़ आपको बताता रहूँगा कि हाँ आज का जो दौर चल रहा है ये दौर बड़ा ही ख़राब चल रहा है। आप जागरूक रहें, सतर्क रहें। क्या पता मतलब आप जिस बीवी को अपनी कोचिंग करा रहे हो, कोचिंग कराने के बाद आपने ये मूवी देखने के बाद उसे घर पे बिठा दिया, देन उसके बाद वो पबजी में लग गई, तो फिर आप समझ रहे हो ना, जैसे सीमा हैदरी वाला सीन हुआ है, सेम वही सीन ना हो जाए। तो गाइस फुल टू मजे करो, ट्रस्ट अंधा मत करो किसी पे भी। ट्रस्ट अंधा नहीं करना है, कहने का मतलब ये है ब्लाइंड मत खेलो। ब्लाइंड में हमेशा
चीज़ें ऊपर की रहती हैं। आप पत्ते खेलते हो, ब्लाइंड खेल रहे हो, या तो देखो हार है या जीत है, मोस्टली केसों में हार ही होती है। तो सजेस्ट यही करना चाहूँगा आपको कि आप चीज़ों में इंडल्ज इतना हो कि आपको अगर 1 सेकंड में अपने किसी ऐसे खास को भी छोड़ना पड़े तो आप छोड़ दो, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। मानता हूँ ये सब बोलने के लिए अच्छा है, सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन रियल लाइफ में अगर आप अप्लाई करोगे ना, देखो कर्मों का खेल मैं आपको बताना चाहूँगा। अभी एक थिंग्स है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। मेरा एक फ्रेंड है जैद, उसके हम अभी उसकी फ्रेंड की बहन थी जिन्हें मैं ब्लड डोनेट करके आया था। आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। तो उनकी तरफ से हमें एक मैसेज आया, मिस्टर पवन 1 मिनट लाइट को ऑफ कर दीजिए, तब क्लियर दिखेगा। दिख रहा है। तो उसमें देखिएगा उनका आया मैसेज कि ब्रदर, जिन बहन को आप ब्लड देकर आए थे उनके बेटा हुआ है, उनके भाई ने आपको दिल से थैंक बोला है। बोथ ऑफ देम आर हेल्थी एंड दे हैव सेंट मैनी प्रेयर्स फॉर यू। तो हमारे रिप्लाईज गए कॉन्ग्रेचुलेशंस एक्सेट्रा करके, और हमने उनके लिए एक हमारे जो इंस्टाग्राम है उस पर एक स्टेटस भी लगाया था कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे इंस्टाग्राम का, कि पुटिंग दिस स्क्रीनशॉट डज नॉट मीन दैट आई एम शोविंग ऑफ, आई बिलीव इन कर्मा, जस्ट वांट टू से दैट एवरीवन शुड हेल्प द नीडी एज मच एज पॉसिबल, योर स्मॉल एफर्ट कैन ब्रिंग स्प्रिंग इन द समवन्स लाइफ, so keep doing good deeds as much as possible, who knows at which point you will get God. Okay, the rightful owner of this blessing is my brother Mr. Zaid, जिनके द्वारा ये हुआ है, क्योंकि वही मेन पार्ट हैं जिनसे हमें पता चल रहा है कि क्या सीन है। और इसके लिए मैंने एक और मैसेज लिखा था, आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई सॉ द मैसेज, आई वुड लाइक टू टेल यू थैंक्स दैट एवरीवन इज वेरी हैप्पी एंड दे हैव अ सन। सो मैं उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट ऑलरेडी कर चुका हूँ, इस वीडियो के माध्यम से भी कहना चाहूँगा, बिकॉज ही इज़ अ गुड गाय। मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानता, वो उसके थ्रू है, तो सच में मैंने उन्हें देखा तक नहीं है। मेरा दो यूनिट ब्लड लिया गया, लोगों को एक देता कि होता भाई यूनिक ब्लड है, मेरा ओ नेगेटिव है, 2 यूनिट ब्लड दिया मैंने खुद ने। तो मुझे आई फील प्राउड कि हाँ, मेरे को चक्कर भी नहीं आया। वो मुझसे पूछ रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं? नहीं, मतलब मेरे को एक सुकून मिला कल जब मैंने देखा कि आप कर्म करे जाओ भाई, बिकॉज मैं कर्मा बिलीवर हूँ, कर्म का खेल घूम के आता है। ये एक पॉइंट चल रहा है कि मेरे साथ सपोज करो कि मैंने पवन को ना कुछ धोखा दिया है, पवन मेरा अच्छा दोस्त था, मैंने उसे धोखा दिया, धोखा देने के बाद एक सर्कल घूम रहा है, मैंने उसे धोखा दिया, मेरा एक फ्रेंड है सेम एज इट इज, वो मेरे साथ ही होगा जो इसके साथ मैंने करा है, चाहे वो पैसे में हो, चाहे वो रिलेशन में हो, या वो किसी भी चीज में हो, तो वो सेम एज इट इज कहानी घूम कहती है, ये समय का सर्कल है। ये मेरे बाबा ने मुझे समझाया, लाइक माधव जिन्हें मैं प्रणिपात आजकल मेरे मुंह पे बहुत रहता है क्योंकि मैं वृंदावन घूम गया हूँ, तो जय बाबा की। मैं माधव तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें ना होती मेरे साथ तो शायद मैं ज़िंदगी को समझ पाता कि ज़िंदगी है क्या। ज़िंदगी ने इतने उतार इतने चढ़ाव दिए, शायद मैं आपको तो मैं अंधा हो रखा था, रियलिटी मुझे सच का पता ही नहीं था कि होता क्या है। बट माधव, जब से मैं तुमसे मिला हूँ, और शायद मैंने जब से एक सीरियल आता, आपको सजेस्ट करना चाहूँगा, सूर्यपुत्र करण, आप उसको देखिए। लाइफ आपको बिल्कुल इजीली मेक इट ईजियर हो जाएगी, लाइफ समझ पाओगे कि लाइफ में होता क्या एग्जैक्टली, लाइफ का मतलब क्या है, मेन मीनिंग क्या है। हम जी रहे हैं, ऐसे ही जी रहे हैं। मैं ऑफिस जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, खाता पीता हूँ, नॉर्मली चल रहा है, आना जाना लगा रहता है, बट एक लाइफ का एम पता ही नहीं क्या है, आज भी नहीं पता। रियलिटी बता रहा हूँ, चल रहा है सब, लेकिन कुछ चीज़ों को कम करने के लिए लाइफ से स्ट्रेस कर दो, भक्ति में थोड़ा सा घूम जाओ, सब चीज़ करो आप, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल कि आप कर पाओगे। कि मैं आपको कैसे बताऊं कि आपको टेल यू सब चीज़ पॉसिबल है। सिर्फ सबसे ज़्यादा एक ही थिंग बोलना चाहूँगा आपको, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंस है, अपने माँ बाप को ना छोड़ें किसी के लिए भी। आपको ना चीज़ें देखो, मेरी एक इंस्टाग्राम आईडी है वर्मा1428, उसमें सिर्फ मेरी माँ, ठीक है, ऑब्वियसली जो भी लगता है, कभी मेरी बंदी की फ़ोटो कभी कुछ नहीं, हालांकि थी, मैंने कभी नहीं लगाई, क्योंकि इम्पोर्टेंस हो इतना भी ज़्यादा नहीं कि वो आपका सर गीला कर दे। तो सजेस्ट यही करना चाहूँगा, रखें चीज़ों को, इतना भी उसे ना करें कि वो अपने आप को ऐसा बेइज्जती फील करे। हाँ, इम्पोर्टेंस इतनी है कि सबसे ऊपर है, ठीक है।
माँ और उनका दर्जा बराबर ही होता है, क्योंकि आप एक प्यार कर रहे हो और वो एज इट इज आपको बच्चे की तरह रखती है। ठीक है, रखा भी है, सब चीज़ किया है, लेकिन समय का पहिया। वही श्री रामचंद्र जी वाला आपको कहना चाहूँगा, जिस नेक्स्ट डे उसे राजपाट मिलने वाला था तो उन्हें वनवास मिल गया। तो सेम सीन होता है, सेकंडों का नहीं पता, मिनटों का नहीं पता, घंटों का नहीं पता, दिनों का नहीं पता, कैसे कट रहे हैं दिन कुछ नहीं पता, कैसे जी रहे हैं सेकंड सेकंड पर बंदा सोचता है। लव स्टोरीज पढ़ना कि एक रियल लाइफ आपको पता चल जाएगी। भाई अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करने जा रहा हूँ और रियलिटी बता रहा हूँ। सबसे ज़्यादा दुख होता है जब कोई अपना धोखा देता है ना, धोखा इन द सेंस खुद रोएगा, जो आपके साथ कुछ उल्टा करता है ना वो खुद रोता है। रियलिटी बता रहा हूँ, उसे पछतावा है, उसे खुद आना है, वो आना चाहता है आपकी लाइफ में, लेकिन आप दोबारा एंट्रेंस मत देना, क्योंकि लाइफ नॉट अ वेस्ट थिंग्स, इट्स अ प्रीशियस थिंग, इट्स नॉट टू शॉर्ट। शॉर्ट है, मान लिया शॉर्ट है, लेकिन उस शॉर्ट पल को ना एक मजे में आगे आगे देखते जाइए कि हाँ मजे कैसे कर रहे हैं, क्योंकि 3-4 महीने तो मुझे हो चुके हैं एटलीस्ट कि किसी के बिना कैसे रहते हैं। हाँ भाई रहना सीख लिया, और बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ मैं सेपरेट हूँ, सिंगल लाइफ मज़ेदार लाइफ है, खुद से मिल लोगे आप। वो एक गाना सुना होगा आपने मर्डर 3 का, ये मेरे दिल का जाना एक आखिरी फैसला है, अगर नहीं सुना तो सुनना ज़रूर। तो बहुत अच्छी थिंग्स हैं। इमरान हाशमी की एक मूवी देखना आप, मर्डर 2 करके, उसमें गाना है खुदा भाई, इसको चैन खुद देता है, बहुत सारी चीज़ें। बाकी सजेस्ट यही करना चाहूँगा, माँ बाप बहन भाई से ज़्यादा भरोसा किसी पे ना करें। शादी की बात अलग है, वो बीवी का दर्जा अलग है, जिसे आप बीवी बना रहे हो उसकी बात ठीक है कि हाँ मानता हूँ, लेकिन अंधा विश्वास ना करें कि आपका ही चूतिया कट जाए। चूतिया कटना इन द सेंस ये होता है, मेरा एक फ्रेंड है ऑफिस के अंदर ही है, नाम मैं उसका नहीं लेना चाहूँगा, तो बदनाम हो जाएगा। एग्जैक्ट में बेचारे का चूतिया उसका बैठ रहा है, लड़कियाँ के पीछे पागल है, प्यार करता है, बहुत सारी चीज़ें, बट चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। उसे सजेस्ट भी किया है कई बार, लेकिन ज़्यादा किसी में इंडल्ज नहीं हो सकते। इंडल्ज इन द सेंस ये है कि भाई मैं एक हद तक समझा सकता हूँ अपने दोस्त को, वो तो मेरे लिए एक अनजान है। मुझे दिख रहा है कि मैंने भाई यार तेरा ना हिंदी में सही कट रहा है, तो तू समझ जा चीज़ों को, बट वो समझने को तैयार ही नहीं है। समझने को तैयार इन द सेंस ये होता है कि बंदा समझे कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि मुझे दिख रहा है साले तू चूतिया है, तेरा चूतिया काट रही है रख के, तेरे को मतलब तेरे को पैसे के लिए यूज़ किया जा रहा है, तेरे को पैसे के लिए यूज़ किया जा रहा है। लाइक पवन तू है, ठीक है, तेरे साथ जो हुआ है ऑफिस के अंदर, मैं तेरी कहानी सबके सामने तो नहीं बोलूँगा क्योंकि तू मेरा भाई है बहुत अच्छा, लेकिन मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ इस चीज़ के लिए। वो उसका मुँह तरा पड़ा है, उसकी आंखें ऐसी उल्लू की तरह हो गई है, लेकिन अब थोड़ा सही सा बन के आ रहा है, उसको शायद पता चल गया, लेकिन आज भी वो चीज़ें ऐसे मतलब लिप्त हुआ पड़ा उन चीज़ों में, उन चीज़ों को छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। भाई तेरे को सच पता है यार, मेरे को पता चल गया सच। एक सपोज कर मेरी कोई बंदी है, ठीक है, मेरे को पता है कि वो किसी और से बात करती है नॉर्मली, मैंने पूछ लिया भाई क्या सीन है, उसने मुझसे झूठ बोल दिया, मैं ठीक है कोई इशू नहीं है भाई, तेरे को रहना है रह, नहीं रहना फैसला करने वाला इंसान मैं, ठीक है। उसने कहा रहना है मुझे तुम्हारे साथ, मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए, तू रह जहाँ तेरे को खुशी मिलती है, सिंपल सा सीन है भाई। क्या तो वही चीज़ मैं उसको समझा रहा था, बट साला आज के टाइम में बंदे को पता है साला लड़कियां कम है क्या लाइफ में, लड़कियां माहौल में कम है क्या, सब चीज़ है। चूतिया काट रही हैं आज के लड़कियां लड़कों का, जो लड़का पागल 14 होके घूम रहा है, रियलिटी बता रहा हूँ। मतलब तू तेरी बंदी है, ठीक है, मेरे को नहीं चाहिए। अभी हम पीछे एक वीडियो में विदेशों में बात कर रहे थे कि मैं अंड बंदी ने जिंदगी झंड कर रखी थी भाई, अब मैं सुकून में हूँ क्योंकि मेरे खर्चे खत्म हो गए। बर्गर किंग ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, बट आई एम सॉरी कि मैं इन सब चीज़ों को बोलना पड़ रहा है। अरे सैलरी आ गई क्या, अरे अभी तो नहीं है, बताओ कल आ जाएगी ना, तो यार मेरा वो करना है, ये करना है, ये मुझको वहाँ जाना है, ये करना है, 50 चीज़ें भाई, आपकी सैलरी नहीं तो उससे ज़्यादा उसके खर्चे निकल गए यार। हालांकि पैसे को नहीं तोल रहा हूँ मैं, एक नॉर्मल थिंग्स बता रहा हूँ कि ये एक रिलेशन का सीन है बहनचोद, कि बंदा बहनचोद चूतिया बन जाता है। आप एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी जिसमें कार्तिक आर्यन है,
उसकी लास्ट 15 मिनट की स्पीच सुन लेना बस आप, जिंदगी पे विश्वास हो जाएगा आपको कि बहन चोद रिलेशन में रखना ही नहीं है। आप खुद से अकेले रहो। रियलिटी बताऊं, एक लौंडे के अंदर ना, भुसड़ी वाले के अंदर चूल होती है, तो ठीक है, वो कहता है बहन चोद सेटिंग नहीं हो रही है मेरी। जब तक सेटिंग नहीं होती है तब तक वो मरता रहता है। भाई सेटिंग नहीं हुई, सेटिंग हो गई, धीरे 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 होते होते उसका चूतिया कटने लगा है। अब वो बहन चोद ये कह रहा है कि भाई क्या चूतिया कट रहा है मेरा, समझ नहीं आ रहा, कर क्या रहा हूँ भाई, फंस गया हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, मेरा रूम पार्टनर है फिलहाल, मैं भी उसका भी नाम नहीं लूँगा। वो रोज मुझे ऐसा लगता है फांसी ना लगा ले, वो चाकू लेके बैठ रहता है, वो करता रहता है। मैं उसको रोज समझाता हूँ, मैंने कहा भाई ये सब चीज़ें गलत है, मैं डेली समझाता हूँ। उससे पहले उसकी बंदी ने डिमांड की थी फ़ोन की, जो उसकी सैलरी से कई गुना बजट में नहीं था। मैंने उसे समझाया कि ये सब चीज़ें, उसे समझा कि मेरा बजट नहीं है। लड़की भाई देखो प्यार करने वाली होगी समझेगी, उसे लड़की बेहतर की तलाश में रहती है। चलो ठीक है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। आई रेस्पेक्ट ऑल द गर्ल्स, क्योंकि भगवान ने बड़ी शिद्दत से पैदा के भीतर एक औरत ने यहाँ के रूप पता नहीं कौन कौन से ले लिए। देखिए, एक माँ का रोल निभाती है, एक बीवी का, एक बहन का, सारे रिश्ते औरत निभाती है। लेकिन जब औरत एक नंग पे आ जाती है, तो मैं कह रहा हूँ दुनिया की कोई ताकत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि आप बच सको। तो चीज़ों में आप भी इतना ज़्यादा इंडल्ज ना हो। देखिए हर तरफ से होता है। मैं आज का वैसे तो सीजन ब्रिज घूमने आया था, पता नहीं कहाँ है पानी, मतलब इस पानी को देख के, इन वादियों को देख के थोड़ा सा चीज़ों में एक बदलाव सा आ गया। मुझे कुछ चीज़ें याद से आ गई, थोड़ी सी खास कह सकते हो आप, बाकी तो बहुत मज़ा आ रहा है। कुल मिला के ऐसा बोलना चाहूँगा कि भाई साहब लाइफ फुल्ली मजे में कट रही है मेरी तो, बिकॉज मैं ऑटोफिल्स का बेसिकली मैं आपको बताता हूँ। ऑटोफिल्स ये होते हैं जो घूमने के लिए जिज्ञासु को होते हैं ना, ईगरनेस, वो होते हैं ऑटोफिल्स। इसलिए ये मैं प्लूरल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो भी मेरे साथ है। ऑटोफिल का मतलब यही होता है, आपको बता देता हूँ। और थैंक्स टू हर उसे कहना चाहूँगा जिसने मुझे ये प्यारी सी लाइफ दी कि मैं इसमें खुद से मिल पा रहा हूँ, वरना मेरा शेड्यूल इतना गंदा हो गया था। मेरी टाइमिंग क्या होती है, 3 बजे एक ऑफिस की जो मैंने टाइमिंग बना रखी है, अगर मुझे उनका फ़ोन आता है 2 बजे, ठीक है घर पे कोई नहीं है, कुछ नहीं बातचीत करनी है, नॉर्मली बैठे हुए हैं, 5 बजे 6 बजे उठ के जा रहे हैं। ऑफिस का पता नहीं, ऑफिस में बहाने चलने कुछ भी। हालांकि मेरे ऑफिस वाले ये सब चीज़ें देख रहे होंगे, बट मैं आपको क्लियरली बताना चाहूँगा, आई एम सॉरी टू टेल यू, ये सब चीज़ें मुझे ऐसे बतानी पड़ रही है। और गॉड साहब कैसे हैं आप? ओके, मैं कुछ भी बहाना कर रहा हूँ, उसे पूरा टाइम दे रहा हूँ, बंदे नहीं कह सकते मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड, ठीक है, बट मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि हाँ भाई एक मेरी लाइफ भी चल रही है ना, औसम चल रही है। मुझे अब इसमें किसी की भी मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं है कि मैं किसी को अपने साथ रखूं या कोई मेरे साथ है। मैं बस बांसुरी वाले की तरह रहना चाहता हूँ रणभूमि में, लाइक चक्र वाला सीन रहना चाहिए। बाकी मैं आपको बता ही देता हूँ कि भाई साहब प्यार में ना पड़ो तो बहुत अच्छी बात है, पड़ जाओ। देखो हमेशा से एक डायलॉग रहा है, खुदगर्ज हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते। क्या नहीं करते? खुदगर्ज हैं वो लोग जो मोहब्बत नहीं करते। बर्बाद होने के लिए ना कलेजा चाहिए। क्या चाहिए मिस्टर पवन? कलेजा। तो भाई अगर आप बर्बाद होना चाहते हो तो मोहब्बत कर लो एक बार, संभल गए तो इंसान हो, मोहब्बत करें तो पागल हो आप। पागल इन द सेंस, और मोहब्बत जो करता है वो रियलिटी पागल ही है, क्योंकि पागलपन का दूसरा नाम ही मोहब्बत है भाई। और ये मैं चाहता हूँ कि ज़िंदगी में एक बार होनी चाहिए इंसान, एक अच्छा एक्सपीरियंस है मोहब्बत को कर तो लैला मजनू हीर रांझा पता नहीं कितनी कहानियाँ सुनने को मिलती है। मैं अपनी कहानियों को कभी डिस्क्लोज नहीं करता आपके साथ, क्योंकि बहुत मज़ेदार लाइफ है ये, बहुत हर चीज़ से रिलेटेड। तो कहने का मतलब यह है मोहब्बत इज एवरीथिंग एंड मोहब्बत मीन्स नथिंग। दोनों चीज़ें भाई, मोहब्बत करो यार जितनी कर सकते हो, क्योंकि
जवानी जो बदनाम ना हो, मैं तो, मेरी जवानी फुल बदनाम है। मेरा एक दोस्त भी है, एक क्या, मेरे तो सारे दोस्त हरामी हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सिर्फ पवन को छोड़ के, क्योंकि मैं भी उन हरामियों में हूँ। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा शरीफ हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ, किसी के सामने खुल नहीं पाता। अगर मैं एक बार खुल गया तो किसी का बाप नहीं है जो मुझे रोक ले, किसी का बाप, मेरा खुद का बाप नहीं है। क्योंकि मेरा बाप कहता है तू शांत रहता है, शांत रहने के बाद अगर तू बोलना स्टार्ट होता है तो साले चुप भी हो जाएगा थोड़ी देर। क्योंकि क्या बोलते हैं, टैकीटन बोलते हैं शायद, टैकीटन, बकचोद इंसान, टैकीटन। तो मैं, आप बोल सकते हो कि हाँ मैं वो, क्योंकि पापा ने बोला, फर्स्ट थिंग, मेरे पापा को मैं बहुत मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा। आई लव पापा। और मेरी बहन अगर मेरा ब्लॉग देख रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दिए मेरी बहन। ऐसे तो पूरा सपोर्ट करती है मुझे मेरे चीज़ा, मेरी माँ। फर्स्ट थिंग मैं आपको बताना चाहूँगा, मम्मी बहुत सीधी है, मम्मी को कुछ नहीं पता। मेरी एक फ्रेंड आई घर पे, वो सोच रही है इट्स माई बहू, आके उसको प्यार कर रही है। मैंने है, मेरी फ्रेंड है, अरे बेटा मैंने तो उसको बहू भी बोलते हैं। चलो मैं क्या बोल सकता हूँ भाई, उसको पता है आप क्या बोल सकते हैं। ये एक सज्जन औरत की पहचान है। मेरी माँ वो एक औरत है जिसे आज भी फ़ोन नहीं चलाना आता है। उसके पास अभी मैंने एक नया फ़ोन दिलाया, जस्ट उन्हें, कैसे बताऊँ यार, वो कीपैड वाला भी नहीं चला पाता। उन्हें फ़ोन का मतलब ही नहीं पता है, बस उन्हें पता है कि हाँ एक नंबर पे मेरा, मतलब डायलर पे मेरा बटन, मेरा नंबर सेट है। वो मेरे को कॉल मिलाती है, अरे बाबू ये सीन, आज अंडा नहीं खाना, आज नॉनवेज नहीं खाना है, आज चावल नहीं खाने हैं। एक माँ कर सकती है सिर्फ ये, एक गर्लफ्रेंड कभी नहीं कर सकती, क्योंकि गर्लफ्रेंड को कोई मतलब नहीं आपसे। गर्लफ्रेंड या प्यार कुछ भी कहो, कभी कोई वो मतलब नहीं। जान रिचार्ज खत्म हो गया, चांद ये खत्म हो गया, चांद वो, आपकी माँ, बेटा खाना खाया तूने, जान को कोई जो आपकी गर्लफ्रेंड है उसे कोई मतलब नहीं। खाना खाया, अरे खाना का घंटा, उसे तो मैं भूखी हूँ, तुम्हें पता है। ये मैं नाउ डेज की कहानी बता रहा हूँ, ऐसा कोई अपने साथ नहीं है, बट आज जो मैंने पवन की बातें सुनी है, ऐसा होता है कि उसके साथ ये सीन हुआ है। तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस, एक लाइफ है भाई, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। और लाइफ बहुत मज़ेदार भी है, और लाइफ एक झाटू भी लाइफ होती है। झाटू लाइफ इन द सेंस कि सुबह से ऑफिस गए हुए, हमारी पविंदर मैम का आज लास्ट डे था, तो मैं बहुत मिस करूँगा उन्हें, क्योंकि शी इज़ अ गुड लेडी, बहुत अच्छी लेडी है। कमी तो महसूस होगी कि देखिए किसी के जाने से काम बंद नहीं होता, लेकिन वो जो बंदे की इम्पोर्टेंस होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है। वो इम्पोर्टेंस वो हम किसी को और को नहीं दे पाएंगे, जो उन्होंने एक रेस्पेक्ट बना रखी थी हमारी पवित्र। तो शायद ही अगर वो किसी, मैं नहीं मानता कि हमारे प्रोसेस में कोई इतना एलिजिबल है कि उनकी कोई जगह ले पाएगा जो हमारी पविंदर मैम की थी। तो मैं उन्हें विश यू। मिस्टर पवन, आप भी कुछ बोल दीजिए, क्योंकि पविंदर मैम आपकी भी टीएल रह चुकी हैं। हाँ बिल्कुल। तो फर्स्ट थिंग मेरा कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद मैं आपका प्रॉपर लूँगा व्यू। वही मैं आपको बता रहा हूँ, किसी के जाने से काम बंद नहीं होता है, किसी के मतलब सोचने से आपका बुरा नहीं हो सकता है, किसी के कुछ भी करने से भगवान मेहरबान। तो आप करते जाइए जो आपको करना, जो भी करना है आपको कर लीजिए। तो मेरा तो मेन चीज़ यही था, मैं बस आप लोगों को, सबसे बढ़िया थिंग मैं बस आपको एक ही चीज़ अवेयर करना चाहूँगा कि आप लोग मोहब्बत से दूर रहें। मोहब्बत से दूर रहेंगे जितना, उतना ज़िंदगी में कामयाब रहेंगे, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा आपकी लाइफ के 25 या 20 साल किधर का है। 25-20 साल तो नहीं कह सकते, क्योंकि मोहब्बत आपको 18 साल की उम्र से स्टार्ट हो जाती है। तो मोहब्बत बड़ा प्यारा वर्ड है वैसे, ये लाइफ में करना ज़रूर, क्योंकि ज़िंदगी बर्बाद अगर आपको करनी है एक बार, बर्बाद करने के बाद जो एक गिराव के बाद एक चढ़ता है ना बंदा, वो मोहब्बत के बाद ही चढ़ता है। ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस, क्योंकि मोहब्बत इंसान को करनी ज़रूरी है। मोहब्बत चार बड़े प्यारे लफ्ज़ हैं, क्योंकि जिनका मैं प्रोनाउंस भी करूँ ना, इतना खुद को एक सुकून मिल रहा है इन सब चीज़ों में। क्योंकि एक टाइम में हद से ज़्यादा हुई है, किसी ने हमसे हद से ज़्यादा करी है। सिचुएशन कभी उनकी ख़राब रही है, कभी हमारी ख़राब रही है। सिचुएशन इन द सेंस ये नहीं कि जो इमोशनल हो रखा है। सिचुएशन से मतलब ये है कि कैसे प्रोनाउंस करूँ या कैसे आपको बताऊँ। सिचुएशन से मतलब हमारा सिंपल ही है
कि सिचुएशन प्यार में कंडीशंस होती हैं, और जिन प्यार में कंडीशंस होती है वो बता देता हूँ आपको कि वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाती। कंडीशंस हमेशा दूसरी तरफ से रही है। हमने तो हर चीज़ को सर झुका के एक्सेप्ट किया है, और हम आज भी करते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत सुकून की चीज़ें हैं, सुकून मिलता है चीज़ों में। आपको सुकून एक चीज़ में और मिलता है प्यार मोहब्बत के अलावा ना, जब आप इन सब चीज़ों से टूट के किसी भक्ति में गिर जाते हैं। तो रियलिटी है, हालांकि आपको इतनी लंबी चोट नहीं लगी है। मेरे को, मैं रियलिटी बताऊँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैंने आपकी सबकी बता दिया। मेरे साथ एक सिंपल सा सीन है, और मैं बहुत ज़्यादा प्यार, सिचुएशन ऐसी आती है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हमें नहीं पता हम लाइफ में क्या कर रहे हैं। रियलिटी बताता हूँ आपको, मुझे नहीं पता लाइफ में क्या करा मैंने, बट उस प्यार के अंदर एक दिन उसकी बात थी। मेरे को आदत है, मेरे को, मैं उससे हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मैं आर्टिफिशियली उसके साथ कहीं पे नहीं, तो मैं आर्टिफिशियली हूँ नहीं। जैसे मेरे को अभी गाली देनी है ना, मेरे को पवन को गाली देते तो मैं कुछ भी बोलूँ, मेरा मन है मैं बोलूँगा, चाहे मेरे को ये कुछ भी बोले। तो एक नॉर्मल है, मैं उसके साथ आर्टिफिशियली नहीं हूँ, क्योंकि उसे पता है बंदा प्यार करता है। तो लास्ट टाइम पे बंदी मेरे को बोलती है कि यार अर्जुन आप गाली बहुत देते। मैंने इट्स ओके भाई, सुधार लेंगे, क्योंकि तेरे से प्यार करते हैं, तेरे प्यार में तो मैं सब कुछ करूँगा। पता नहीं क्या सिचुएशन ने ऐसा मोड़ लिया कि अनबन होने लगी डेली का सीन। डेली में अनबन होने के बाद अब बंदा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, मैं हो गया। तो फिर मैं अपने आप को सुधार नहीं पाया। रियलिटी बताऊँ, मेरी आदत है वही सेम है, गालियाँ जो नॉर्मल देते हो आप गाली, चल बहन चोद, ये नॉर्मल गालियाँ, ये चलती। तो ये बातचीत कर लेते हैं, वो भी मेरे को देती है, आपस में हम लोग गालियाँ दे रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, मतलब चल रहा है सब। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है, मैंने भी उसे ब्लॉक कर दिया, उसने भी मुझे ब्लॉक कर दिया। अब ब्लॉक करने के बाद दोनों पता नहीं चल रहा है कि हो क्या रहा है। वो सोच रही हो कि शायद मैं उसे कॉल करूं, मैं सोच रहा हूँ वो मुझे कॉल करे। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मैं उसे ब्लॉक करने के बाद ना, मैंने ब्लॉक किया आज, तो मेरी मोहब्बत है तो मैं उसका वेट करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे मनाती है, और मैं इतना ज़्यादा ही बेवकूफ़ नहीं हूँ कि उसे हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूँ। तो सीन नहीं होता, हमेशा मैं उसे ब्लॉक करता हूँ। और भाई उसे ब्लॉक करने के बाद सेकंडों बाद में उसके मैसेज का वेट करता हूँ, क्योंकि वो करती है जान मिस यू कॉल मी। मुझे सेकंड लगता 2-3 बार सुनने के बाद मैंने कहा यार इससे तो बीवी वाली फीलिंग दे रही है भाई, इसे कौन तड़ पाए। तो आप ज़्यादा देर नहीं तड़ पाओगे। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आती है कि हाँ उसे पता है कि बंदा मान जाता है, नॉर्मल ही है, और इसका गुस्सा नहीं है, वो प्यार है। तो मैंने एक खेल खेला, बताऊंगा इसका आगे, बताऊंगा आपको क्या सिचुएशन। हमें भी खेल खेलता है, ये सारे एक कर्मा है, ये सब घूम फिर के आते हैं। मैं आपको बताता रहूँगा पूरी कहानी में कि एग्जैक्टली सीन क्या होता है। मैं उसे ब्लॉक कर रहा हूँ चीज़ों की, तो गाइस मैं ऐसे करूँगा। तो सिंपल सा सीन यही है, पवन ऐसे घूम के करना, मेरे को अच्छा रहेगा। ये सब चीज़ें नहीं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, बातचीत करते करते सब चीज़ें हो रही हैं, और देखो प्यार तो है, प्यार है तभी तो ब्लॉक कर रहे हैं, अनब्लॉक चल रहा है, ब्लॉक अनब्लॉक दोनों की तरफ से चलता है, ठीक है। एक टाइम ऐसा आया कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मेरा गुस्सा सिर्फ मैक्सिमम 1 या 1.5 घंटे का रहता था। मैंने कभी उससे, मतलब नफरत तो दूर की बात है, मैंने उसे कभी कुछ ऐसा नहीं बोला होगा, क्योंकि हद से ज़्यादा प्यार करता हूँ, हद से ज़्यादा होता है गाइस। जब एक चाहने वाला मिल जाता है ना, तो सारी चीज़ें पॉसिबल, सब चीज़ें होती हैं। तो वही चीज़ उसके साथ रही मेरी भी, कि मैं उसके लिए पागल रहा। अब जब एक दिन बीत गया, लाइक तो उसका मैसेज नहीं आया, मैंने इट्स ओके भाई, मैं फिर भी वेट कर रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ उसका पागलों की तरह। 24 घंटे में, मैंने आपको बताऊँ, 24 घंटे 24,000 घंटे के बराबर बीतोंगे मेरे। नेक्स्ट डे मैं उसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि चलता है ऐसे कभी कभी। अब जब तीसरे दिन नहीं आया तो मैंने फिर भी, पता नहीं कैसे दिन बीते मेरे, रियलिटी बताऊँ आपको, पता नहीं कैसे 3 दिन मैंने कैसे बीते। चौथे दिन मैंने खुद से कॉल किया भाई, जब मैंने देखा मेरा नंबर ही ब्लैक लिस्ट है। मैं क्या करूं भाई, मेरे को समझ नहीं आया। मैं कॉल कर रहा हूं, मैं कॉल करे जा रहा हूं भाई, समझ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। अब तो
भाई वही फिर चलो बातचीत हो जाती है। बातचीत करने के बाद उसने एक ऐसा गंदा सा एक्सक्यूज दिया इस 3 साल की रिलेशनशिप में कि बंदा तुम मुझे गाली देते हो। अबे बहनचोद, मैं गाली देता हूँ तेरे को, मैं गाली देता हूँ। गाली क्या है? बहनचोद। ये इट्स नॉट अ गाली, इट्स ये दिल्ली का क्लीशेज है। बहनचोद, दिल्ली से बहनचोद गाली नहीं है, सब बोलते हैं बहनचोद बहनचोद, और ये गाली नहीं है। सिंपल सा वर्ड है ये जो बोलता हूँ। उसने एक्सक्यूज ऐसा दिया कि मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने तो ब्लॉक ही रख मुझे। बातचीत चलती रही, मैं मतलब घर से अब आया मैं नोएडा। अब कहानी ऐसे घूमती है। मैं पहुंचा रूम पे मैं अकेला रहता हूँ क्योंकि इसके फ्लैट है थोड़ा मतलब फेज 3 में है, जस्ट CNG के पास, तो मैं वहीं रहता हूँ। और उसके बाद मैं रूम पे पहुंचा। रूम 2 कमरे भाई, बंदा अकेला क्या करेगा। मेरा एक फ्रेंड है हर्षित, मैं डेली उसके पास गया। भाई उसको फ़ोन कर रहा हूँ, मेरे को फ़ोन नहीं, वो बंदा मुझे गांजे पिलवा रहा है। अब आप समझ जाओ, अगर आप प्यार में पागल हो तो आप कुछ भी करोगे। भाई बंदे का मूड खराब है। सिगरेट तो मैं पीता हूँ दबा के, मजाक से हट के बता रहा हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ, सिगरेट यहाँ नहीं है। लेकिन उसे पता है कि अगर मैं सिगरेट बहुत गंदी कंडीशनों में पीता हूँ, जब मेरा बहुत ज़्यादा माइंड खराब होता है, और उसे पता है आउट लेवल पीता सिगरेट, 20-20 सिगरेट पीता दबा के, और वही सीन हुआ। मैं सिगरेट ही पी जा रहा हूँ, मुझे पता नहीं चला। उसके बाद मुझे गांजा पीने के बाद मैं एक नहीं, मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने उसे एक रात में कम से कम 300 400 बार कॉल कर दिया। मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट है। गांजे के नशे में आपको पता ही नहीं आप कर क्या रहे हो। मैंने उसे कॉल मिला जा रहा हूँ, कट कॉल मिला जा रहा हूँ, कॉल कट मिला जा रहा हूँ। भाई मेरे को इतना नहीं पता चल रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं इंटेलिजेंट हूँ। एक गांजा जो अटैक करता है आपके माइंड पे करता है, ये साइड कर दिया उसने। फिर वो ये साइलेंट मोड पे नशे करे जा रहे हो, करते जा रहे हो, कुछ पता नहीं चल रहा है जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में, सच में बता रहा हूँ। तो भाई मैं करे जा रहा हूँ, मेरे को रात का नहीं पता, मेरे को दिन का नहीं पता, मेरे को ऑफिस का नहीं पता। ऑफिस जा रहा हूँ, आंखें मेरी उल्लू की तरह हो रही है। मेरी एक फ्रेंड देख के कह रही है क्या हो गया। मैंने कहा ओके, यू कह रही है नो। सबको चूतिया बना ले, मेरे को मत बना। भाई मैंने वाओ फोटा बंदी यार, क्या लड़की है, शक्ल से पहचान जाती है। तो वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, उसका नाम है निदा। तो वो एक्चुअल में मुझे पहचान पाई। क्या एक मेरा दोस्त है दुर्गेश, तो साला मेरे चक्कर में मेरे रूम पे रहता है, रूम पे रहने लगा कि भाई तू अकेला रहेगा, कुछ कर लेगा नहीं, तुम मैं तेरे साथ रहूँगा। मैंने कहा नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। एक हर्षित जिसने मुझे इंडल्जी कर दिया गांजे में, बंदे को सुधारना चाहिए, वो कर नहीं भाई सब पी ले कोई दिक्कत नहीं है चल। वो भी मेरे सही के लिए कर रहा था कि आज तू भूल जाएगा, लेकिन मेरे को सही बताऊं आपको, गांजा पीने के बाद ना भैंचोद सर पे अटैक करा उसने। उसकी चीज़ों में मैंने 15-16 दिन मैंने उसको कॉल पे कॉल किया है। एक टाइम ऐसा आ गया था मैंने उसको कॉल करना ही बंद कर दिया। तो रियल फैक्ट है, मैंने उसे कॉल करना ही बंद कर दिया। 15-20 दिन बाद जब उसे लगा, 15-20 दिन नहीं, हाँ मुश्किल 3 दिन हुए थे, जब उसे लगा कि मैं कॉल नहीं कर रहा तो उसने कॉल किया। मैंने सच बताऊँ आपको, मैंने इग्नोर कर दिया। दोबारा कॉल किया नेक्स्ट उसने, मैंने इग्नोर कर दिया, क्योंकि मैं एक हद तक कर सकता था, क्योंकि मैंने उसे हद से ज़्यादा प्यार करा है। और आज के टाइम में नफरत तो नहीं, लेकिन मैं उसका शक्ल भी नहीं देखना चाहता, क्योंकि अपना जो रिलेशनशिप था ना, मैं आपको बताऊँ, एक दोस्त था, ठीक है, दोस्त के थ्रू ऐसे मिलने, हमारी बाउंडेशन बहुत अच्छी है। हमारी बाउंडेशन इतनी अच्छी है कि हम डेली मिल रहे हैं। एक दिन होता है कि भाई मैं जा रहा हूँ कुछ दिन के लिए, मैंने इट्स ओके, तेरे को कुछ ज़रूरत है तो मेरे को कॉल करो, एनी टाइम एनी वेयर हर टाइम उसके लिए फ्री। मैं फैमिली स्ट्रक्चर का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बदनाम हो जाएगी बेचारी। मैं उसका नाम फ़ोटो कुछ भी नहीं बताता, होता है क्योंकि मैं नहीं चाहता, प्यार करा मैंने उससे, प्यार करता हूँ, लेकिन लाइफ में उसकी जगह कुछ नहीं है। वो मुझे, मैं आपको रियलिटी बताऊँ, मेरे डेली इंस्टाग्राम चेक करती है, इंस्टाग्राम के मेरे मैसेज चेक करती है, और ये वीडियो भी वो देख रही होगी पक्का, तो उसको थोड़ा समझ आएगा कि मैं क्या हूँ। मेरे को पता है भाई तूने जो करा है, मैं सच से अवेयर हूँ। तो आई एम नॉट अ ब्लडी फूल, मैं चीज़ें जानता हूँ, क्योंकि मैं चीज़ों में रहा हूँ, और तेरे साथ मैं इतना ज़्यादा रहा हूँ कि तेरे रग रग को जानता हूँ। तुम मुझे जानते हैं ना मैं कौन हूँ, तो वो सारी चीज़ें मेरे को पता है कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया। एक खुद के लिए एक सज़ा हो गया, शायद एक सॉन्ग भी है,
तो वो वाला सीन था कि मैं, बट आज के टाइम में मैं बड़ा हैप्पी हूँ और मैं चाहता हूँ तू जहाँ भी रहे बहुत ज़्यादा खुश रहे। आई होप कि कोई बंदा बन गया हो तो भाई तू खुश रहे, और कभी किसी के साथ ऐसा मत करियो कि वो बंदा मरने के लिए मजबूर हो जाए, और स्पेशली जब वो घर से अलग रहता हो या घर वालों से दूर रहता हो। हालांकि मुझे तो अपनी माँ का ख्याल रहता है, मेरी बहन, मेरे चीज़ें इतने स्ट्रांग हैं कि मेरे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। लेकिन आपको बता देता हूँ, प्यार की जो कमी महसूस होती है ना, वो एक लाइफ पार्टनर के साथ होती है, जो कि मैं शायद उससे सोच रहा था कि आगे शादी करेंगे। मैं रियलिटी बताऊं, सोचा, मैंने उससे बोला कि हम लोग शादी करते हैं, वी आर जस्ट प्लानिंग टू मैरी, बट यार बहनचोद, मैं वक्त को सच में बहनचोद भाई, वक्त ना बहुत बड़ी चीज़ है। कुछ भी करता है, कुछ भी, मेरे को सच में नहीं पता था कि होने वाला क्या है। और तेरी कसम मेरी जान, मेरे को सच में नहीं पता। मैं तेरे को कितनी बार बोला कि भाई मैं इतना पागल हो गया था भाई, बट वक्त के साथ आदमी ना सुधरता रहता है। चीज़ें मुझे दुर्गेश ने बताई कि भाई बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हुए तेरे अंदर। मैं थोड़ा मतलब फैटी तो हूँ, शुरू से रहा हूँ बचपन से, अब थोड़ा सा ये कम नहीं हुआ क्योंकि मैं सिगी ज़्यादा पीता हूँ। मैं टेंशन में इतना ज़्यादा आ गया था भाई, मजाक से हटके मेरी जिंदगी ने मेरी गांड फाड़ दी। पवन, मजाक से हटके भाई गांड फट गई थी, गांड के चितड़े उड़े पड़े थे मेरे। मैं अकेला बहनचोद बाइक चला रहा हूँ, भगा जा रहा हूँ मैं, मतलब मुझे पता नहीं चल रहा हो क्या रहा है कि बहनचोद हुआ क्या है मेरे साथ। ये कर्मों का खेल है। मैं मानता हूँ कि अगर मैंने कुछ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है लाइफ के अंदर, मैं सुधर गया। अगर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है तो मैंने कुछ किया होगा ऐसा, बट रियलिटी बता रहा हूँ, ये कर्म का खेल है। अगर ये ऐसे घूमा ना तो ऐसे भी घूमेगा भाई, ये रियलिटी है। फुल मजा आने वाला है। लाइफ अब एक ऐसे पॉइंट पे है कि मैंने मैनेज कर लिया है, बट रियलिटी बता रहा हूँ, तो उस दिन फांसी के फंदे पे लगाई अपने आप को, खुद को बता रहा हूँ। क्योंकि जो तेरा, मैं तुझे अब तक पढ़ चुका हूँ। याद रखियो, अगर तू मेरे स्टेटस देख रही है ना तो तू पागल है आज भी, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, बहुत आगे। तो तू वो चीज़ें देखना बंद कर दे। ये स्पेशली मैंने तेरे लिए बनाया है, क्योंकि रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे को देर से ना, जो तू मुझे चीज़ें करती रहती है कि मेरे पास ये वो, मेरे को रियलिटी बता रहा हूँ, एक रत्ती भर का भी तेरे पे कोई, क्या बोलते हैं कि एक लालच हो। अरे ये चीज़ें तो मैं खुद कमा देता हूँ यार, जितना मेरे पास है नहीं उससे डबल तो मैं उड़ा देता हूँ। तो मतलब मैं मैनेज कर लेता हूँ चीज़ें, कि मैं रात को मेहनत कर रहा हूँ या दिन को मेहनत कर रहा हूँ, किसी से शिकायत नहीं है। तेरे को जो चीज़ें चाहिए होती है ना, तो तेरे कहने से पहले भी आ जाती है। तुझे ये चीज़ की नीड है, ठीक है, मैंने अगर उस चीज़ को मना कर रहा हूँ, टाइम ज़रूर लगाऊंगा, थोड़ा बहुत, वो ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। तो चीज़ें दी हैं, चीज़ें दी हैं। एक हस्बैंड का फर्ज मैंने निभाया है, भले तेरा हस्बैंड नहीं था। चीज़ों में इंडल्ज रहा हूँ। हालांकि हाँ, मैं तेरी कोई बुराई नहीं कर रहा, तूने वो सारे रिश्ते हो भी नहीं पाए, लेकिन हाँ, जो तेरा ये लास्ट वाला पॉइंट था ना, आई वॉज टोटली डिसअपॉइंटेड। क्योंकि चीज़ों को पता होना चाहिए, चीज़ों को पता होना चाहिए। तूने मुझे लास्ट टाइम कॉल किया, मैं शायद बनारस में था, मुझे मिलना है, बट रियलिटी बताऊँ, मेरा तेरे से मिलने का उस दिन से ही मन नहीं था। तूने कहा मैं रूम पे आ रही, मैंने कहा नहीं, मैंने तेरे को साइलेंट मोड पे छोड़ दिया। तूने उसके बाद दोबारा किया, फिर जब मैं आया, आने के बाद जस्ट तेरे को मैंने कॉल, पता है क्यों किया? वो इसलिए किया, और तेरे घर पे तू समझ गया कि क्या करके आया था मैं। करके इन द सेंस कोई गलती नहीं करी कि लाइफ में तू मुझे कभी स्प्रिंग ना करे, समझ रहे हैं, कभी बैल ना करे मेरी लाइफ में। वो चीज़ मैं नहीं चाहता, क्योंकि लाइफ में अगर आगे बढ़ रही है तो विश ये करना चाहूँगा, किसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश मत कर, क्योंकि दूसरे वाला बंदा है ना, जो वो एक पागल नहीं बैठा है ना, तेरे मैसेज का वेट कर रहा है। उसे एक आस थी, वो आज खत्म हो गई है, और ना उसे तेरे से कुछ चाहिए। तू क्या सोचती है कि बॉडी सब तेरे पास ही है, या मतलब नॉर्मल ये हम सब लड़के क्या जिस्म के पीछे पागल है क्या? तो तेरे को एक चीज़ बता देता हूँ, इन सब चीज़ों की नीड कभी रही नहीं है, ठीक है? ये सब चीज़ें एक नॉर्मल थिंग्स हैं। मैं तेरे को बताता हूँ, जीबी रोड पे भी मिलता है सब, और मेरठ पे भी मिलता है, बट इट्स नॉट रिक्वायर्ड।
प्यार एक चीज़ होती है, शायद तू उस चीज़ को गलत ले रही होगी, बट रियलिटी बता रहा हूँ, प्यार एक अलग चीज़ थी जो तुझसे थी। प्यार ऐसा है, एक टाइम पे चेंज हो जाती है, तेरी भी चेंज हो जाएगी, तेरी ऑब्वियसली हो गई होगी, या जो भी रहा है, तेरी शादी का सीन चल रहा है, जो भी चल रहा है, व्हाटएवर। सच में कभी मेरे सामने शक्ल भी मत दिखाना, और प्लीज़ तेरी कभी कभी देख लेता हूँ ना, वो अपने तू उससे मुझे क्या बोलते हैं यार, इंस्टाग्राम की आईडी से मेरे को प्लीज़ मेरे जो स्टेटस है ना उसे सीन मत कर तेरी शक्ल देख के। अब मुझे लगता है मैंने पागल है क्या तो भाई, सब तू जिसके भी साथ रहे खुश रहे। अपने को क्या चाहिए, अपने को ये चाहिए तू खुश रहे। एक लड़का जो होता है ना प्यार में, रियलिटी बताऊँ, साला चूतिया होता है, साला खुद बर्बाद हुआ पड़ा है, लेकिन हाँ तो बता देता हूँ यार, एक लड़का जो होता है मोहब्बत में साला चूतिया का पट्टा होता है। रियलिटी में जो बैठने थे, फिर को यहाँ से कर भाई, साला सच में चूतिया होता है, आपको रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। साला खुद तो बर्बाद हुआ पड़ा है लाइफ में, एक तरीके से इसे कह सकते हैं मोहब्बत में बर्बाद, लाइफ में अपनी मजे कर रहा है। एक मजे ही चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर। शीज माय मामा, इनको वॉलपेपर पे इसलिए रखता हूँ क्योंकि फुल्ली सपोर्ट है किसी भी चीज से। रात को डेली पूछते हैं खाना खाया नहीं खाया। जो लड़कियां आपको कहती है कि आपके बिना रह नहीं सकती, तो सबसे बड़ी क्या है बोलूं, बस सबसे बड़े बैंचोद बर्ड होते हैं। सब रहती है बैंचोद दिखावा। क्योंकि आपका सब चूतिया कट रहा है टाइम के साथ। टाइम इज मनी, टाइम इज एवरीथिंग। टाइम चूतिया काटता है, और टाइम भाई रियलिटी है। टाइम बहुत अच्छी चीज़ है, ये अगर नहीं आएगा ना तो पता नहीं चलेगा बहन जो कौन बहन की लौड़ी अच्छी है कौन नहीं है। तो भाई कथा का सार यही होता है कि सारांश तो हमने पढ़ दिया है, अब हम कंक्लूजन पढ़ना चाहेंगे आपके लिए इन 2 वर्ड्स। प्यार मोहब्बत क्या बोलते हैं, प्यार मोहब्बत धोखा है। बहुत ही कम लाइफ के पार्टनर लाइफ यार, लाइफ टोटली प्यार 100 में से भाई 99.9% प्यार चुतियापा है। उसमें से 0.1 वाला जो होता है ना, मैं मान सकता हूँ कि प्यार है, क्योंकि दोनों जो एक तरीके से प्रॉपर मिल रहे हैं भाई, वो आपका प्यार है। क्योंकि आज के टाइम में ना प्यार की माँ होती है इन लड़कियों ने। लड़का साला चूतिया बन के बैठा है, लड़के को घंटा नहीं पता क्या हो रहा है भाई। पता है क्या, प्यार में ना जब आपका एक दिल विल टूट जाता है, आज के टाइम में ना प्यार की माँ होती है इन लड़कियों ने। लड़का साला चूतिया बन के बैठा है, लड़के को घंटा नहीं पता क्या हो रहा है भाई। पता है क्या, प्यार में ना जब आपका एक दिल विल टूट जाता है। देखिए मैं तो फर्स्ट टाइम था जब किसी के साथ था, तो मैं 9 बियर पी के, मेरे को नशे का नहीं पता, गांजा मैंने इतना फूंक लिया मुझे सच में नहीं पता। ये एक लड़की की कंडीशन देखिए, मेरी माँ भी देख रही होगी इसको, बट मैं रियलिटी बता रहा हूँ क्योंकि मेरे घर पे प्रॉपर छूट है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप नशे करके घूमते रहो। किसी की माँ बहन को मैंने गाली नहीं दी, किसी के साथ मैंने बदतमीजी नहीं करी। एक प्रॉपर एक लड़की की हद में जैसे रहते हैं वैसे रहा हूँ मैं। और मैंने देखा मोस्टली लड़कियां भी ऐसी रहते हैं। जो धोखेबाजी मिलती है ना आपको एक लड़की की तरफ से मिलती है, क्योंकि आप प्यार में क्या हो कि आप सिचुएशंस नहीं बदलते। ठीक है, प्यार में एक लड़के को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। मुझे मेरी शेरनी चाहिए, मैंने उस शेरनी को पाया, हासिल किया। लेकिन अब लाइफ से जाने के बाद अगर वही शेरनी आपके पास वापस आती है, जबान कटवा दूंगा, आंखें जला लूंगा, लेकिन तुझे नहीं देखूंगा, ना तेरा नाम लूंगा, ना तुझे बोलूंगा। इस एग्जैक्टली इस वीडियो का मीन्स यही है कि तू चीज़ों से दूर रह, मेरी चीज़ों में टटोलम टटाली ना कर, मेरी लाइफ जैसे चल रही है चलने दे, उन चीज़ों में इंडल्ज मत कर। मैं जानता हूँ कौन मेरा है, कौन मुझे मैसेज कर रहा है, तेरे वर्ड्स पहचानता हूँ मैं, जिस भी आईडी से तू मैसेज कर देती है। तो आई एम हैप्पी विथ माई लॉनलीनेस, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। तो तुझे बस यही सजेस्ट करना चाहूँगा, तू इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहे।
क्योंकि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका हूँ। मुझे रियलिटी मैंने अपने दोस्त को बोला था तेरे कॉल आने से पहले मेरी ज़िंदगी की लास्ट सांस भी रही ना तो तुझे कॉल नहीं करूँगा, लेकिन बहनचोद तेरी गांड में इतनी चूल कि तू मेरे को कॉल कर रही है, मेरे को धड़ाधड़ कॉल कर रही है और ऊपर से मैसेज कर रही है मिलना है ये वो। तो बंदे का चूतिया काटने के बाद, चूतिया इन द सेंस जो भी तेरी कंडीशन रही, तेरी मम्मी की कंडीशन, तेरी बहन की कंडीशन, जो भी रही, मेरे को नहीं मतलब, मेरे को नहीं जानना, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं। तेरे पापा की कंडीशन जो होती है, तेरे भाई की कंडीशन मेरे को नहीं जानना, बट तो साला चीज़ें तो समझ पहनचो। बंदा है तेरा, तूने सबसे एक ऐसा तिजोरी की तरह संभाल के रख रखा है। देखिए प्यार में सब चीज़, प्यार में मुझे अपनी जो भी बंदी है कैटरीना कैफ ही लगती है। मेरे सामने कोई कैटरीना कैफ रखते हैं, आई डोंट, मुझे मेरी वाली चाहिए। कैसी भी है, बदतमीज़ है, मुँह फट है, मुझे मेरी वाली चाहिए, लेकिन अपनी चाहिए। समय के साथ बदल जाती है चीज़ें। मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। जब से मैं खुद से मिल चुका हूँ इस तरीके से ना कि मुझे हाँ अब अच्छा लगता है खुद से रहना अकेला। वरना क्या था, वीक ऑफ वाले दिन चल रहे हैं कहीं घूमने, वैसे उसका घूमना फिरना कोई सीन नहीं रहता, साथ में बैठते हैं, कुछ खाते हैं, बातचीत करते हैं, बस नॉर्मली ये सब चीज़ रहता था। मैं भी खुश था, वो भी खुश थी, लेकिन रियलिटी बता रहा हूँ, टाइम वेस्ट मत करो लाइफ में किसी का भी। आप किसी के बन के रहो, किसी के दिल से निकली गालियाँ मत कहो, किसी के लड़के को बर्बाद मत करो। कहने का मतलब यह है, लड़का तो प्यार में पागल रहता है। और तो मादरचोद लड़के ये नहीं देखते एक लड़की के चक्कर में बहनचोद कुएं में कूद जाते हैं मादरचोद, और रस्सी से लटका लेते हैं अपने आप को। बहनचोद आप देखो, ये मैं कह रहा हूँ पागल चोद हो जाते हैं। ये चीज़ देख लो, ये यमुना नदी, लोग किसमें कूद जाते हैं, ठीक है, इतने पागल होते हैं प्यार में। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, सालों को घंटा कुछ समझ नहीं आता, एक लड़की के चक्कर में इतने ज़्यादा बहनचोद पागल चौधे हो जाते हैं। पवन रियलिटी बता रहा हूँ कि एक नॉर्मल एक्सपीरियंस कि हाँ होता है, बहनचोद कूद जाता हूँ। 2 मिनट के लिए तुम शांत बैठ दो, 2 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ। देखो एक खुद का नुकसान कर रहे हो, लाइफ में कुछ नहीं मिलना, मरने के बाद वो बहनचोद किसी और के साथ घूमेगी, तुम्हें क्या लंड फर्क पड़ना है? तुम्हारी ज़िंदगी नहीं रहेगी। सबसे ज़्यादा कौन रहेगा? तुम्हारी बहन, तुम्हारा भाई, तुम्हारी माँ। सबसे ज़्यादा दुख किस होता है? माँ को होता है। बहनचो जिसने 9 महीने तुम्हें पाला है, तुम बहनचो चूतिया हो किसी आंडू पांडू लड़की के चक्कर में। ये सब कोशिश ना करें, क्योंकि भाई मैं आपको बता रहा हूँ, एक माँ जो होती है ना, उसने जैसा प्यार उससे कर रहा है ना लड़की से, एक माँ ने आपसे प्यार किया 9 महीने आपको पेट में रख के। भाई रियलिटी बता रहा हूँ, उस माँ का दर्द समझो, क्योंकि माँ तो माँ होती है, माँ का दर्द कोई नहीं समझ सकता। रियलिटी बता रहा हूँ भाई, कोई नहीं। जो कहता है ना कि मैं समझ सकता हूँ, तो भोसड़े का कोई नहीं समझ सकता उस माँ का दर्द जिसने हमें जन्म दिया है। तो भाई जीते जी अपने माँ बाप की सेवा कर लो। तो मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मरने के बाद तुम्हें घंटा एहसास नहीं होगा, फोटो पे हारी चढ़ाते फिरोगे, फोटो पे श्राद्ध करते फिरोगे। सच बता रहा हूँ, जीते जी अपनी गर्लफ्रेंड का बहन श्राद्ध कर दो, चलेगा, लाइफ में चलेगा। जीते भी उसका श्राद्ध कर दो, कौवों को खाने खिला दो, क्या तो मर गई, पंडित को बहनचोद भोजन करवा। लेकिन माँ बाप की जीते जी सेवा कर लो भाई। पवन रियलिटी भाई, जो सुकून है ना माँ बाप की सेवा में, मैं देख लिया भाई। आपके पास कुछ भी नहीं है ना, तो आपकी माँ आपसे शिकायत नहीं कर सकती। वो आपसे ये नहीं कहती कि बेटा कुछ है, पैसे के लिए कभी नहीं कहेगी। बस वो कहेगी बेटा एक एज ए इशारा तो समझ सकता अपनी माँ का, कि वो आपको सुखी रखने के बाद। भाई रियलिटी बता रहा हूँ पवन, माँ का दर्जा कोई नहीं ले सकता, कोई चूतिया लड़की नहीं ले सकती। मैं चूतिया ही बोलूँगा, क्योंकि हमेशा अपना ही फ़ायदा देखती है लड़कियाँ। मज़ा आ रहा है, मेरे दिल की हेट्स निकल रही है कुछ, क्योंकि मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुका था तुझसे। रियलिटी समय का पड़ाव बहुत अच्छा चला, क्योंकि फर्स्ट थिंग मुझे बोला किसी ने कि तेरे मतलब की नहीं है, तो प्यार व्यार के चक्कर में लड़की तेज़ है क्या है, जो भी मेरे को 50 लोगों ने बोला। मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं प्यार करता हूँ। मुझे अपनी सज्जन माँ का, मेरी माँ उसको बहुत ज़्यादा
बेटी बहुत अच्छी है, बेटा है। मैंने कहा इट्स ओके, पता है अच्छी है, मैं मुझे भी पता है बहुत अच्छी है, प्यार करती है, मम्मी भी बहुत प्यार करती है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, मेरी सिस्टर भी बहुत प्यार करती हैं। बट मैं तो ये चाहता हूँ कि ज़िंदगी में तेरे से मुलाकात ना ही हो तो बेटर है, क्योंकि लाइफ एक पन्नों पे नहीं टिकी है। लाइफ के मेरी कम से कम 5000 पेजेस हैं, तेरी किताब में तो 500 पेज होंगे, मेरी लाइफ के 5000 पेज, तेरे से 10 गुना ज़्यादा ही है। हर चीज़ में डबल है, डबल 10 इंटू है। मोहब्बत भी तेरे से ज़्यादा तू कुछ नहीं करती, अनकाउंटेबल, वर्ड्सों में तो बयान नहीं कर सकता। शायद तुझे पता होना चाहिए, कटे फटे होने के बाद भी, टांग टूटने के बाद भी, एक एक मैसेजों पे आ रहा हूँ मैं। मेरठ से आ रहे हैं भाई साहब, मेरठ से जा रहे हैं, देहरादून पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं। बट यार पवन, कहानी है, इट्स अ फिक्शनल, आप कह सकते हैं कि कहानी भी और डिपेंड भी करती है मेरे पे, कह सकते हो आप। मैं नहीं चाहता, अब देखो सच बता रहा हूँ, मेरी एज अ हार्टी, मैं आपको बस ये बताना चाहूँगा, हार्टी फेलिसिटेशन रहेगा आपका कि आप ज़िंदगी में आए और आपने सीख दिया हमें, और आपने उन लड़कियों को बदनाम कर दिया जो बेचारी सच में बहुत अच्छे दिल की होती हैं, कि जिनका बेवजह में कटता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि लड़कियों के साथ कुछ लड़के भी होते हैं हरामी, जो एज अ प्ले बॉय करते हैं उनके साथ, जो कि भाई बहुत ही गलत है। देखिए, मैं तो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको बस अवेयरनेस के तौर पे ये बताना चाहूँगा कि गाइस, आप चीज़ों को समझें। चीज़ों में आपकी अगर कोई थोड़ी सी तारीफ़ करे तो आप ताजमहल पे ना चढ़ जाएं। वो तारीफ़ इसलिए कर रहा है कि उसे आपसे कुछ रिक्वायरमेंट है, वो आपसे अपना कोई काम निकलवाना चाहता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। या निकलवाना चाहती है। मैंने दोनों के लिए बोला, क्योंकि एक लड़का भी और एक लड़की, दोनों के एक एक पार्ट होते हैं, लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव, समझा मेरे भाई। तो ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां हरामजादी होती हैं या सारी लड़कियां, गाली देने का मतलब वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। गाली देने का मतलब ये है कि बस ऐसा मैं अपनी रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ कि एक एलिमेंट के लिए, लाइक इट्स कॉल्ड दैट लव, कि इस चीज़ में आप इंडल्ज ना हो। और लड़के भी कुत्ते होते हैं, मैं इस चीज़ के लिए बस आपको एक रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। बॉडी ऑफ द पार्ट्स कैसे बोल सकते हैं आपको, कि एक लड़के और एक लड़की को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बाकी तो देखिए, लाइफ चल रही है, चलेगी, मज़ेदार चलेगी। लाइफ के बहुत सारे पार्ट हैं, हर किसी के साथ बताऊँगा आपको कैसे कैसे चलिए लाइफ। तो मिस्टर पवन, हम आपको और हमारी ऑडियंस को बाय बोलना चाहिए।